चुनाव प्रचार में ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, जो कि सब लोग। एक बात मुझे बताइए, बिहार के लोगों के दिमाग में इस चुनाव से पहले सबसे बड़ा मुद्दा है क्या? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा विकास का, जो कि आज के डेट में लोग यहाँ से बाहर पलायन कर रहे हैं, जो कि सब जगह ये देखने को भी मिल रहा है। और आज के डेट में 80% लोग बाहर जाके कमा रहे हैं। हम लोगों की नौकरी हो गई तो आज नौकर यहाँ पे कभी इधर चल रहा है। तो ये चीज़ होना चाहिए, कम से कम इस्टेब्लिशमेंट एक हो जो कि बिहार गवर्नमेंट इस चीज़ को करे। वही एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि उस मुद्दे पर तो नीतीश कुमार की सरकार अच्छा काम नहीं कर पाई। नहीं कर पाई। नीतियाँ तो बन रही हैं, ये तो बात सही कह रहे हैं, नीतियाँ बन। यही सबसे बड़ा मुद्दा है, तब तो खतरे की घंटी है। हाँ, खतरे की घंटी भी एक तरफ से हो सकती है, अब हो सकती है, क्योंकि सब लोगों को सबसे पहली चीज़ आय का साधन, अगर वो बाहर जाके कमाए और परिवार को यहाँ रखे तो क्या उसकी आय सुनिश्चित हो सकती है? नहीं हो सकती, अनिश्चित है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी उसी मुद्दे को रखा गया है और कई लोगों के मार्फत इस चीज़ को सुना भी जा रहा है। क्योंकि आज ही मैं डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से थोड़ा सा काम था तो आ रहा था, वहाँ पे भी ये चीज़ बातचीत हो रही थी, गहन चिंतन हो रहा था। तो वहाँ के लोग तो ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा समाज में रहे हैं, तो इस कारण से तो हम भी देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है बस। तो इस मुद्दे से बिहार में सरकार के बदलाव की कोई उम्मीद आप देख रहे हैं? कुछ प्रतिशत कम है, बहुत प्रतिशत कम है, प्रतिशत बहुत कम है इस मुद्दे से, क्योंकि नई पार्टियां भी अब आ गई हैं। देखिए, जनसुराज जी सब देख रहे हैं, उनका भी मोनोपोली है, उनका कहना है कि हम जो करेंगे वो सब कोई देखा किया नहीं। जनसुराज का क्या रहेगा? देखिए, जनसुराज का भी कई लोग इस समय जुड़े हैं, नवयुवक ज़्यादातर लोग हैं, और हमारे पास भी ऑफिस में भी कई कार्यरत हैं, तो सब लोग तो इस चीज़ को भी एक लहर मान रहे हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम मणिकांत सुमन है, नालंदा से हैं। बताइए मणिकांत जी, आपके विचार में। हम रोजगार पे बोल रहे हैं। जैसे रोजगार के बारे में बोले तो रोजगार, नीतीश कुमार रोजगार नीति बना रही है, जिसमें है कि 1000 युवाओं को जो भी कंपनी जॉब देगी उसको 10 एकड़ जमीन मुफ्त में दिया जाएगा। अरे 20 साल रह लिया सरकार में, अब बना रहे हैं रोजगार नीति। हर धीरे धीरे काम होता है, हर धीरे 20 साल में हर क्षेत्र में बिहार में विकास हुआ। 14 साल में कहते हैं कि घोड़ा का तकदीर बदल जाती है। अब आप बता रहे हैं कि 20 साल रह के अब जो है रोजगार नीति बना रहे हैं। तो देखिए, जॉब मिल रहा है ना, यहाँ के स्टूडेंट को जॉब मिला। इतने स्टूडेंट ही जान रहा। हाँ, मिला है ना। फिर 1-1.5 लाख वैकेंसी आने वाला है टीचर में, 1,20,000। उसी का एग्जाम हम सब स्टेट देने आए हैं मुजफ्फरपुर। स्टेट के बाद जल्दी स्टेट के बाद फिर निकालेगा BPSC TRE 4। तो रोजगार के हिसाब से युवाओं के बीच में किस पार्टी, किस नेता के लिए ज्यादा, किस गठबंधन के लिए माहौल है? हम मेरे अनुसार तो जदयू, नीतीश कुमार विकास किए हैं ना। गलत को फंसाएंगे, गलत को बचाएंगे नहीं, सही को फंसाएंगे नहीं। उनका ये नीति है शुरू से, सुशासन की सरकार कोई रहे चाहे। आप मोकामा के बारे में बोले, देखिए जो भी हुआ उसका परिणाम कुछ दिन बाद पता चल ही गया। इसलिए इनका सरकार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, मोकामा की घटना का और जगहों पर कोई असर है? ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप बताइए। मैं जितने दिन से देख रहा हूँ, मैं 99 से पटना में रह रहा हूँ और गांव में भी रहता हूँ। अभी तक जो ओवरऑल राजधानी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक जो भी मैं देखा हूँ, 30% लोग ही सरकार की गुणवत्ता को समझते हैं, और जो 70% लोग हैं शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र तक सिर्फ अपने जाति और अपने जो काम धंधा में सपोर्ट करने वाले लोगों को ही सहारा देते हैं। उनको सरकार से कोई मतलब नहीं है, किसकी सरकार है नहीं है, सेंट्रल में किसकी है, गांव में किसकी है। लेकिन 60% लोग, 70% ऐसे हैं जो सिर्फ अपने जाति को देखते हैं, अपने ठेकेदारी और अपने काम धंधा वाले लोगों को ही सपोर्ट करते हैं। उनको सरकार से लेना देना नहीं है। 30% 40% लोग ऐसे हैं जो सरकार को गुणवत्ता को समझते हैं और उनको देते हैं। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं सफल होते हैं। यही है बिहार की जो दशा चल रही है, यही है। हम लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि वो उनका राज में ऐसा है, उनका राज में ऐसा है। अरे आज के जनरेशन है, अगर मेरे बाप दादा नहीं पढ़े, उनको नौकरी नहीं मिला, हमारे बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी मिल रहा है। आप मुगल राज से, ब्रिटिश राज से आज के डेट में कंपेयर करोगे तो ये चीज़ नहीं है। आज 2025 है, 2025 में सब कुछ तरक्की होना आम बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि हमने किया, आज सबके लिए है। आज हम मोबाइल चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो 2025 में इजी है। ये कोई नहीं है मेरा उपलब्धि नहीं कि मैंने किया उसने नहीं किया। उस टाइम एक अलग था,
जो समस्या था जो भी था, लेकिन आज पैसा है, इनकम है, सोर्स है, तो क्यों नहीं डेवलप करेंगे। तो इस चीज़ को लोग मुद्दा बताते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। ऐसा नहीं है। आज को जो दौर है उसके हिसाब से सब लोगों ने मिलके कुछ किया। पहले के लोगों ने कुछ किया, आज के लोगों ने भी बहुत कुछ किया। आएंगे जो सरकार, ये रहे कोई और रहे, जिंदगी भर हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, ये सरकार नहीं रहेगी। जो भी सरकार रहेंगे वो इससे भी बढ़ के करेंगे। आपको लग रहा है बदलाव होगा? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं जब भी चुनाव देख रहा हूँ पिछले साल से कांटे की टक्कर रहा है, और इस बार भी कांटे की टक्कर रहेगा। बस 2, 4, 10 से ही आगे पीछे होने वाला है, जो मेरा समीकरण है। और बाकी लोगों का तो बहुत सारा अफवाह है कि आरजेडी बना रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है एनडीए बन रही है, कुछ लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर फाइनली बन रहे हैं। तो ये चुनाव का बात है, अभी का कुछ नहीं कहा जा सकता है। तुम कुछ बताओगे बेटा? वोटर हो गए हो? क्या वोटर हो गए हो? पहली बार वोट दोगे? नहीं अभी? नहीं अच्छा, अभी वोटर ही नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ, तुम दोगे? नहीं अभी वोटर नहीं हुआ? चलो, तो जब वोटर नहीं, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, क्या बोले। सरकार के बारे में, नेता के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, सब बढ़िया है। बिहार में सबसे अच्छा नेता कौन है? तेजस्वी आना, बोले नीतीश आना चाहिए, तेजस्वी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जंगल राज पहले था, कर तुम्हारी लेता। कितना उम्र है? कितना 16 साल में तुमको कैसा जंगल राज? तब 20 साल पहले। तो बोलता है सब कि हाँ क्या ऐसा है, तो इसलिए नहीं। सब बोलता है कि हाँ, पहले जंगल राज था, पहले ये चीज़ उसका सरकार चलता था, कुछ ज़्यादा अथी था। अब है कि सब तर जाता है, सफ़र भी अच्छा है, लूटपाट भी नहीं होता है। पहले था कि गांव में रात में लेडीज नहीं निकलती थी, गांव चौक चौराहा पर, फाका जगह पर। अब है कि निकल भी रही है, सब तर जितना रात तक आती है, कोई डर भय नहीं है। तो आप मतलब आपके बड़े बड़े लोग ये बताते रहते कि पहले ऐसा था, अब ऐसा है। तो तुम्हारे गांव में किसको वोट ज़्यादा मिलेगा? नहीं, देखिए वो मेरे गांव में महुआ पड़ता है, प्रखंड हुआ तेज प्रताप है, वो मेडिकल कॉलेज बनाया है। अच्छा, प्रताप जीतेंगे कि हारेंगे? वो जीतेंगे, निर्दलीय जीतेंगे मेरे ओरी से। तो वो उनके खिलाफ तेजस्वी पहुंच गए थे आरजेडी वाले। जैसे वहाँ काम करे हुए हैं, हाँ, मेडिकल कॉलेज भी बनाए हुए हैं। तो कह रहे हैं बड़ा फंसा है। जैसे वहाँ काम भी करे हुए हैं, जाके मतलब सुनिएगा, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी बना है और रोड भी अच्छा भी है। चलिए, इसी तरह कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो बातचीत का सिलसिला सफ़र में मैं कर रहा हूँ। इस ट्रेन में बहुत तरह के लोग, बहुत जगह के लोग, कई जिलों के हैं भी। आपका नाम क्या है बाबूजी? जय कुमार झा। हाँ, जय कुमार झा। विजय कुमार जी? जय कुमार झा। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले? मधुबनी का, बोले ना। मधुबनी दूसरे 11 को चुनाव? हाँ, 11 को। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का इस बार? हम लोग का तरफ तो दूसरा का माहौल है। देखिए, हम लोग का तरफ दूसरा का माहौल है। किसका? कांग्रेस का होगा या दूसरा राजद का होगा। बदलाव होगा। कहे तो जो सरकार है अभी, जो मंत्री बने हैं सिर्फ चुनाव में आते हैं, उसका बाद वो कभी देखने के लिए नहीं आते हैं। इसीलिए सबका मन मटाव हो गया। यही एक तो नीतीश कुमार जी को लेकर के लोगों के दिमाग में क्या कि अब बहुत दिन हो गया, जाना चाहिए, या इन्होंने बहुत काम किया ही नहीं, रहना चाहिए, या पहले वाले अब नहीं रहे? क्या चर्चा? क्या चर्चा? तो ठीक है, काम तो किए हैं, काम जो है अच्छा ही किए हैं। गली गली सड़क बनाए हैं, सब जगह किए हैं, अच्छा काम किए हैं। अब देखिए क्या होता है, उसका बाद रिजल्ट होगा तभी होगा। आपका अपना आकलन क्या? अपना आकलन है कि सरकार तो फिर बनेगा उनका ही। किसका? नीतीश का। ये तो निश्चित। अभी तो कह रहे थे बदल जाए। नहीं, सरकार तो बनेगा ही इनका ही। क्या तो घर मजरुआ है ना, वो तो सरकार बनेगा इनका ही। अच्छा, ये किधरों जा सकते हैं? यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे चाहे जिसके साथ चले। अरे, आपको लगता है बीजेपी को छोड़ भी सकते हैं? हाँ, यदि बहुमत नहीं होगा तो छोड़ भी सकते हैं। उनका कोई पलटी नहीं, उनका कोई ठीक नहीं है, उनका कोई ठीक नहीं है।
आपका क्या विचार है? मेरा विचार में तो अभी जो चल रहा है वो ठीक है। नीतीश कुमार? हाँ, सही है, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी पलटी मारे हैं तो बिहार के हित के लिए ही पलटी मारे हैं। और बात सपोर्ट का नहीं है, बात है कि आपका उम्र अगर 40 साल का है तब आपको अनुभव पता चलेगा। आपका उम्र अगर 25 साल का है तब आपको अनुभव पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार जिस समय बिहार को मिला था उससे और अभी का कंपेयर कीजिएगा तो बहुत फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि कमियां हर किसी में रहेगा, लेकिन अब आप देखिए कि उसको सपोर्ट किस लेवल पे कर रहे हैं, वो देखना ज़रूरी है। नीतीश कुमार बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जब भी पलटी मारे हैं बिहार के हित के लिए पलटी मारे हैं। उससे मतलब जनता को कोई फर्क नहीं, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे बीजेपी के साथ रहे चाहे आरजेडी। अगर जिस आदमी को अभी भी विकास नहीं दिखता है, वो कुछ पैरामीटर में हो सकता है इंफ्रा या फैक्ट्रियां नहीं लगी होंगी, लेकिन जिनको विकास नहीं दिखता है वो सच में अपना नेत्र को कहीं दान कर लें। इसलिए चूँकि देखिए, अगर आप पार्टी के चश्मे से देखिएगा या जात के चश्मे से देखिएगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन सच्चाई दिखिएगा तो दिखेगा। बहुत लोग, मेरा उम्र 42 साल है, अब इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनका उम्र 25 साल है, वो नहीं देखे हैं कि 4 बजे के बाद शाम में वो बाज़ार जा पाते थे कि नहीं, रिश्तेदार में जा पाते थे कि नहीं, ये ज़रूरी है। और वो नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा किया है। आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? 100%, 110% सहमत हम हैं। इसलिए कि जो भरोसा माननीय नीतीश कुमार जी पर किया जा सकता है, और चुनावी घोषणा में अदर पार्टी के कोई भी नेता अगर हैं तो घोषणाएं तो बहुत हो जाती है, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता है। और माननीय हमारे नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं 20 वर्षों में, तो हम अपने उम्र के हिसाब से ऐसा मेरा अनुभव है कि एक युग का परिवर्तन हुआ है जिस स्थिति में पहले बिहार था। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार अपने से सरकार नहीं चला रहे हैं, बीजेपी ने उनको कब्जा कर लिया है, अगली सरकार जो बनेगी बीजेपी अपने हिसाब से हाँकेगी, उसका जनता में कोई फर्क या उसकी चर्चा कुछ हो रही है? नहीं, वैसा चर्चा तो नीतीश कुमार जी चलने नहीं देंगे। वो होशो हवास में हैं, उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। जनता के अंदर उनके तबीयत या सेहत को लेकर कोई चर्चा? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अनुभव से कोई दिक्कत नहीं है उनमें। वो लोगों के द्वारा, विपक्ष के लोगों के द्वारा उस तरह का आवाज़ निकाला जाता है, लेकिन वैसे कोई बात नहीं। और बिटिया, तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? ये आपके साथ हैं? अच्छा, इधर आना भैया। आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम हुआ प्रेमलता सिन्हा। और आप कहाँ की रहने वाले? हम दानापुर के हैं। हाँ? दानापुर। और क्या करती हैं? मैं तो घरेलू हूँ। अरे घरेलू महिला सबसे बड़ा काम करती है, मालूम है ना? घर संभालना सबसे बड़ा काम है। हाँ, वो तो है। क्या आपका मन करता है इस उम्र में कि हम भी नौकरी किए होते? मैं नौकरी करके छोड़ चुकी हूँ और घरेलू अब बन गई हूँ, क्योंकि बच्चे लोग अब मेडिकल कर लिए, बोले मम्मी अब बैठ जाइए, इसलिए बैठ गए। आपके लड़के बच्चे डॉक्टर हो गए? नहीं, सबका मेडिकल है अलग अलग। दानापुर में है विकास मेडिकल हॉल, जानीपुर में है सिन्हा मेडिकल हॉल। अच्छा, मेडिकल स्टोर खोल जी। तो अब काम करने का जरूरत नहीं है। हाँ, जब बच्चे कमाने तो ख्याल करते हैं पूरा बच्चे साहब। वो तो आपको दिख रहा होगा। सारे बच्चे लोग ख्याल करते हैं। 3 बेटा है, 1 बेटी है, मेरा भाई है। भाई के साथ हमारे हैं त्रिवेणीगंज से घूमने गए थे। अब हम जरा ये पूछने के लिए आज ट्रेन में चल रहे हैं कि चुनाव परसों होना है, दानापुर में भी परसों होना है वोटिंग। चुनाव से पहले महिलाओं के दिमाग में किसकी सरकार बनाने का मन है? सबसे पहले तो है कि महिलाओं के दिमाग में शुरू से ही नीतीश कुमार है।
और नीतीश ही रहेंगे। लेकिन नीतीश ही डर गए कि 10,000 रुपया हम लोग के दे करके आज सोचे कि अब हम मने इन लोग को बहला फुसला रहे। नहीं, हम लोग खुद पहले से ही नीतीश सरकार को ही चुने हैं और चुनेंगे। और 10,000 रुपया दे करके क्या किए? कुछ नहीं किए। क्या डर गए? नीतीश सरकार डर गए, हम लोग नहीं डरे हैं। हम लोग तो जान रहे हैं कि हम लोग उन्हीं को देना है, लेकिन वो डर गए कि देंगी कि नहीं, देंगी कि नहीं, कांग्रेस तरफ जाएंगे कि किनके तरफ जाएंगे, लालटेन के तरफ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज महिला को घर से निकालना नीतीश बाबू के यहाँ है। हम भी 5 साल जदयू में काम कर चुके हैं, 5 साल जदयू में पटना में काम कर चुके हैं। किसमें? नीतीश के साथ। आप पार्टी में थी? जी, अभी तो बोल ही रहे। हाँ, पार्टी में हम 5 साल काम कर चुके हैं। जिस समय नरेंद्र मोदी जी के भी वोट पड़ा था तो उसमें भी बहुत हम काम किए, उनके साथ में भी बहुत काम किए। अरे तो आप तो जेडीयू वाली है, तब तो आप बोलेंगे ही, लेकिन बाकी महिलाएं ऐसा बोलती हैं? बाकी महिलाएं भी मेरे साथ में जो भी है, एक बार निकला था कि काला वस्त्र पहन करके सबको आना था पटना, हम लोग भी उसमें शामिल थे, सबको ही कहते हैं। और बड़ी बड़ी दूर से भी सबको लाए थे, तो उनके साथ में काम किए हैं। तो नीतीश बाबू को डरने की जरूरत नहीं है। उनके साथ सारी उनकी बहन, बेटी, बहू, माँ जो भी है सब उनके साथ है। कोई भी महिला को डरना नहीं है, नहीं नीतीश बाबू को डरना है। हम लोग सब सपोर्ट में उनका। कहाँ जा रहे हो? दानापुर। क्या नाम है? नीतीश कुमार। हाँ? नीतीश कुमार। क्या? नीतीश कुमार। आपका नाम? यार, नीतीश कुमार से तो हमारी मुलाकातें नहीं, दूसरे नीतीश कुमार से हो गई। तो नीतीश कुमार को क्या लग रहा है, नीतीश कुमार का क्या होगा? नीतीश कुमार का सही होगा। नीतीश कुमार नेता वैसे अच्छे हैं, और बाकी कुछ सुधार लाना चाहिए उनको भी काम में। हाँ? नेता तो अच्छे ही है, वो बदलेंगे कि नहीं ये बताओ। देखिए, अब प्रॉपर बिहार में तो कोई एक पार्टी अपना सरकार बना सकता नहीं है। अब उसके लिए आप मिल के ही बनाएगा। अब बदलना क्या है, बदलना है। तेजस्वी भी अच्छा है, वो भी काम कर सकता है। तेजस्वी के आने का कितना उम्मीद है? अब वो तो बता नहीं सकता कितना उम्मीद है। बराबर हमारे इधर क्या है, अभी सबका बराबर चल रहा है। बेनीपट्टी विधानसभा है अपना, बेनीपट्टी। कौन जिले से है? मधुबनी जिले से। मधुबनी में किसका पलड़ा भारी है, महागठबंधन का कि इंडिया एनडीए का? अभी दोनों का, वहाँ पे बीजेपी का भी है, क्या विद्युत झा है, और अपना एनडीए से नीली रंजन, दोनों का बराबर चल रहा है। लेकिन अरे जन स्वराज का कम वोट है उतना, जन स्वराज का कम वोट है वहाँ। चलिए, अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। जो बनी से दानापुर वाली ट्रेन में हम लोगों से चर्चा करके चल रहे हैं। आपका नाम क्या? तुम हमारे वीडियो बना रहे हो यार, आए इतना बड़ा कैमरा लेके हम वीडियो, तुम हमारा वीडियो बना रहे हो। आइए आइए, इधर आइए, आइए बैठे। अरे एक मिनट आइए। हाँ, जनसेवा थोड़े हो। क्या हुआ? अरे सर, हम लोग सिवान जाना था। दूसरा ट्रेन पकड़ा गई क्या? जी। चलिए तो आइए, अगले स्टेशन पर उतर जाएगा, बैठिए। अब कूदेंगे नहीं ना नदी में, गंगा में? नहीं। तो बैठिए। क्या नाम है? हरिचरण शाह। कहाँ घर है? दरौदा। कौन जिला? सिवान जिला। अरे सिवान जिला में तो परसों ये चुनाव है जी। कौन विधानसभा? रघुनाथपुर। ओसामा लड़ रहा है। क्या पोजीशन है? ठीक है पोजीशन। लड़ाई में कौन कौन है? अब इतना तो सर हम पढ़े लिखे नहीं है। इसके लिए पढ़ना के क्या जरूरत है? नेता पढ़े लिखे नहीं है यहाँ, तो तू ना पढ़े तो कौन बड़ी बात है? जो राज कर रहा वो है नहीं पढ़ा होकर, डिग्री पर 7 का कि 9 का, यही चर्चा चल रही है। 6 के है। 6 का है। क्या सरकार बिहार में बनेगी लग रहा? वो तो सरकार बनेगी, अब देखते हैं कि इन्हीं का, राहुल गांधी का, तेजस्वी का जी बनने की उम्मीद है जी। काहे वजह से? अब इतना तो हम नहीं जानते हैं सर, हम इतना नहीं जानते हैं। जान रहे हैं कि नीतीश कुमार हारेंगे इस बार? हारने को तो कोई चांस नहीं बुझाता है जी।
हारने का कोई चांस नहीं भी आता है। एक बात मैं आपको बता दूं, चुनाव से पहले आप मेरे कार्यक्रम में बहुत बार देख चुके होंगे और ये भी देख रहे हैं, जब भी मैं किसी से पूछता हूं तो कहता है सरकार बदल जानी चाहिए। इस बार तेजस्वी आ रहे हैं और जैसे ही अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि नीतीश कुमार हार जाएंगे या नीतीश कुमार को बदल जाना चाहिए, तो फिर बिहार का आदमी संशय की स्थिति में आता है और फिर कहता है कि ऐसा लग तो नहीं रहा। ये बात है जी, सही बात है। मैंने जो बात कही सही है गलत? सही है, सही है, सही है। ये लोग कहते हैं कि तेजस्वी आ रहे हैं, लेकिन अगर कह दो नीतीश जा रहे हैं तो फिर कहते हैं कि अभी ऐसा क्यों है? संकोच में हो जाते हैं क्योंकि वो विकास किए हैं, वो धरातल पर है, ऐसा बात नहीं है। बाकी देखिए आगे क्या है। अच्छा एक बात मुझे आप बताइए, आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। कहाँ के हैं मनोज जी? जहानाबाद। चलिए जहानाबाद, पहले वो तो दूसरे चरण में है, 11 को है। जी जी जी। आपका वोट 11 को है ना? जी जी 11 तक। इनका ट्रेन दूसरी पे बैठ गया है। पहले ये सब होता था, लोग चढ़ना किसी ट्रेन में था, चढ़ जाते थे दूसरी ट्रेन में। हम देख रहे हैं अभी भी ये काम चल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ जानकारी जाता है कभी कभी। हाँ, तो आपके विचार में क्या है बदलाव की उम्मीद बिहार में? सर देखिए, बदलाव की उम्मीद तो बदलाव होनी चाहिए। मतलब हर 5 साल के बाद चेंज थोड़ा होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना कि लगातार रहने से फिर वो सरकार की कुछ मनमानी भी होने लगती है और पब्लिक का भी थोड़ा सा ये हो जाता है, वो कुछ जातीय आधार पर, कुछ धर्म के आधार पर। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है और विकास के नाम पर वोट होने चाहिए। तो नीतीश कुमार को बदलने की उम्मीद आप कितना देख रहे हैं? नीतीश कुमार चूँकि अभी वैसी अवस्था में नहीं नज़र आते हैं जैसा कि उनका अभी हाव भाव या बोलचाल से लगता है, वैसी अवस्था में नहीं है, नज़र आते हैं। तो मतलब उन्हीं के और भी नेता हैं उन्हीं के पार्टी में, या कुछ ऐसा होना चाहिए चेंजमेंट उनकी पार्टी में भी चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अध्यक्ष बना हुआ है तो वर्षों से वही अध्यक्ष। उनकी पार्टी में तो अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं। ललन सिंह थे, बीच में नीतीश कुमार हो गए, अब संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष है। ललन सिंह चेंज हुए तो ललन सिंह ही बार बार आते हैं ना, कुछ दूसरा मतलब कि जैसे क्या होता है कि अध्यक्ष का भी चुनाव होता है ना, तो उसमें भी बदलाव होना चाहिए। आप ये बताइए, महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद आपको कितनी लग रही है? महागठबंधन की सरकार थोड़ा संशय की स्थिति है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है धरातल पर, क्योंकि नीतीश कुमार जी का हम देखते हैं कि साइलेंट वोटर बहुत है गांव में। हम जैसा कि देखते हैं वो लोग खुल के नहीं बोलते हैं, कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया है, जैसे जीविका वाला जो चलाया, 10,000 और दे दिया, अभी दे दिया। अरे आपका क्या नाम है? आपको 10,000 रुपया मिला है? तो नहीं मिला है। बोलिए ना, मधुबनी घर है मेरा, जा रहे हैं ड्यूटी करते हैं पटना में, तब 8,000 रुपया दरमाहा मिलता है हमको। 8,000 की नौकरी करते हैं। अब 11 को फिर हम आएंगे मिथिलांचल में। मेरा मधुबनी घर पड़ता है झंझारपुर, खास नीतीश मिश्रा का हम लोग को है बीजेपी में। हम लोग को कुछ नहीं अभी तक मिला है। 10,000 का मिलता और गए अभी जो ग्रुप में जोड़ने के लिए, ग्रुप में ऑनलाइन कर दिए हैं, अभी तक मिला नहीं कुछ। फिर जा रहे हैं पटना, 11 का वोट है, फिर सर से छुट्टी लेंगे, फिर 10 का आएंगे, फिर वोट देकर फिर जाएंगे पटना। तो दोनों आदमी साथ रहते हैं, तो 8,000 की नौकरी करते हैं। तो सरकारी पर हम लोग, विजय कुमार राम है, हम लोग हरिजन पढ़ते हैं। मेरे पापा किसान है, किसान में हम लोग को 5 धुर ज़मीन नहीं है, इसलिए कि हम लोग को किसान पापा बहुत लालाजी का ज़मीन करते हैं। हम लोग किसान का पैसा 1 रुपया नहीं मिलता है। जो ज़मीन का पैसा मिलता है वो ले लेता है, मतलब जो जिसका ज़मीन है वही ले लेता है। तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है अभी तक। मतलब कहिएगा कि सरकार का हम यही कहने चाहते हैं कि कृपया मतलब हम लोग को ध्यान दीजिए, इसलिए कि हम लोग 8,000 पर नौकरी करते हैं, कहीं हम लोग भटकते इंटरव्यू करके कुछ फायदा नहीं हुआ हम लोग को।
अब फिर जा रहे हैं पटना में नौकरी करते हैं। आपके मोहल्ले में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, दलित लोगों में इस सरकार को बदलने का कुछ चर्चा चल रही है कि इसी के आने की चर्चा? नहीं, हम लोग का तो है बीजेपी सरकार आएंगे। हम लोग का जितना है नीतीश मिश्रा है ना, वो हम लोग को बहुत मतलब है ना, नीतीश मिश्रा आएंगे। हम लोग को बहुत कमल छाप का सहयोग मिला है। जैसे मतलब इंदिरा आवास हो गया, वो ये सब मिलता है। हम लोग का बहुत सहयोग है। नीतीश कुमार के ही हम कह रहे हैं कि मतलब मोदी सरकार के हम लोग को बहुत दे रहा है, बहुत दिया है। अभी तो कह रहे हो नहीं दे रहा? नहीं, बहुत दिया है। मतलब हम लोग का जो लाभ है ना, वो नहीं मिल रहा है अभी तक। और मतलब सोच रहे हैं कि और चाहते। जी, हम लोग का जैसे इंदिरा आवास है ना, मम्मी पापा के दिए हैं। हम लोग को शादी हो गया 8 साल हो गया है, अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला है। अच्छा, आपके पापा को मिला है, आपको चाहिए? जी, तो हम लोग को इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो जैसे कह रहे हैं कि जमीन रहेगा उसके बाद मिलेगा। हम लोग को कहीं भूमि नहीं है। आ रहे सरकार बदली होगा। पहले नाम बताओ। मेरा नाम है कयूम, मधुबनी जिला। क्या करे तो कयूम? मधुबनी पेंटिंग? नहीं, मधुबनी जिला सर। तो पेंटिंग होती है ना मधुबनी में, तो हम गए। हाँ, तो कयूम मियाँ बोलिए, तो क्या बोल रहे हैं? हम लोग को सरकार कहाँ देख रहा है। कुछ कितना भी सरकार आता है, अपना खाली जेब भरता है और कुछ पब्लिक के लिए सुविधा नहीं करता। ऐसे भी बिहार में बहुत जगह रोड नहीं बना है, बहुत जगह कुछ नहीं मिलता है। बाकी जहाँ मिलता है वहाँ मिलता है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। और बहुत सुविधा है। हम लोग को भी कुछ मिल ही नहीं रहा सरकार की तरफ से। हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग को नीतीश कुमार आना चाहिए कि जाना चाहिए, बताओ? नहीं, सरकार बदली होना चाहिए। नीतीश कुमार जाना चाहिए। नया सरकार आना चाहिए। हाँ, नया सरकार को एक बार मौका दिया जाए। कौन सरकार? जनसुराज के कि तेजस्वी के? नहीं, लालू यादव को। काहे? क्यों? वो भी अच्छा काम करता है। उसका पार्टी अच्छा काम कर रहा है आजकल। अभी उसकी नाम चल रहा, चर्चा हरदम बिहार में उसी का चर्चा चल रहा है। अभी सरकार बदली होगा। नीतीश कुमार 20 साल में काम किए कि नहीं? क्या 20 साल में क्या काम किया? कितना का काम क्या किया? हर जगह तो घोटाले चल रहा है। हर जगह तो हम घूसे मांग रहा है। कोई सा काम कराने जाओ तो घूसे लगता है। बिगड़ घूस का काम ही नहीं होता है। कोई भी काम कराने जाओ तो 100 रुपया मांगता है, 200 रुपया मांगता है, 500 रुपया मांगता है। राशन कार्ड बनाने जाता हूँ तो बनता नहीं है। कहूँ 3000 मांगता है, कहूँ 2000 मांगता है। भ्रष्टाचार खूब हो गया। बहुत भ्रष्टाचार है। हर जगह लूट मार कर रहे हैं। तुमको 10,000 मिला है? वोटर हो? तुम्हारा वोट बना है? नहीं, वोट नहीं। अच्छा। सर, आपका प्रोग्राम देखते हैं न्यू 24। हाँ, न्यू 24 देखते हैं। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, सेफ हूँ, खाना बनाता हूँ, होटल का सेफ हूँ। अच्छा। और आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं दिल्ली से। ठीक रहता है ना? बहुत बढ़िया। हम मधुबनी जिला से हैं। नारायण राय मेरा नाम हुआ। बिहार में भ्रष्टाचार ब्लॉक लेवल हर जगह। जो अभी लिकर ऑफ जो किया हुआ है बिहार में, कहाँ पे ऑफ है? तो होम डिलीवरी कहाँ है? तो बंद डिलीवरी घर पर पहुँच जा रहा है। तो बंद कहाँ से है? घूस कहाँ से रहा है बिहार में? नीतीश सरकार को सोने का जूता मार रहा है कि नहीं जनता? चोर, उचक्का, कानून को तोड़ने वाला पुलिस अफसर, सारे पैसा तो लीकर से करोड़ों का घोटाला हो रहा है हर महीना। किस चीज का लीकर ये बैन जो लगा रखा, किस लिए? घटिया कानून है ना ये। कानून तो वो होता है ना जो आप बंद किए तो बंद, एक भी कहीं मिलना नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? 35 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। बिहार में कोई रोजी रोजगार है? कोई ऐसा होटल इंडस्ट्री है जो मुझे दिल्ली में जाकर करना पड़ता है, कलकत्ता में, बॉम्बे में जाकर करना पड़ता है? जो मेरा वर्क है एचएम कर रखा हूँ मैं, और भी कलकत्ता जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जाना पड़ता है। पैसे के लिए ना 30-35 हज़ार का नौकरी करूँगा तब मेरे घर का परिवार चलेगा। गांव में ना राशन कार्ड में, राशन जो 5 किलो बोलता है मोदी जी दे रहे हैं, उसमें 4 किलो दे रहा है। 1 किलो कहाँ खा जा रहा है? हमारा बीबी का मेरा बना हुआ है, बिटिया का शादी हो गया, बेटा का शादी का, तो बहू है, 2 बच्चा है, उसको राशन नहीं मिलेगा। 8 महीना हो गया, 7 महीने से मैं दिल्ली घूम के आ गया, अभी तो राशन कार्ड अप्लाई में ही है। जब ब्लॉक में जाते हैं, सुनिए, ब्लॉक में जब जाते हैं तो वो वहाँ का जो स्टाफ है वो 4 दिन जाने के बाद कहता है हम नहीं थे तो फिर आए। हम लोग कितने बार आते रहेंगे? तो अब बोला 16 तारीख को आइए चुनाव के बाद। जब उसके अपने रूप में दिखाए, अपने गुस्से में, तो आप बताइए क्यों नहीं हो रहा है पास? आधार कार्ड है, बैंक है, सब कुछ लिंक है,
2 बच्चे हो गया, बेटे का बहू हो गया, तो उसका फैमिली अलग हो गया। अच्छा, एक बात, चलिए आपकी बात है, और मैं ये बात मानता हूँ कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा भी है। अब बिहार का पुलिस दारू और बालुए में ज्यादा रह जाती है, तो ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन बजाय इसके कि चुनाव होने जा रहा है, आपको क्या लगता है बिहार में सरकार के बदलाव का, पहले चरण का चुनाव होने वाला है, बदलने के काम? बदलाव जरूरी है, कुछ विकास नहीं हो रहा है। विकास के नाम पे ये सिर्फ चॉकलेट चटा रहा है लोगों को, समझ गए? तो नीतीश कुमार बदलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बदलना चाहिए। 5 साल में हर सरकार बदलना चाहिए जो काम ना करे। हम एक आम जनता है, हमें किसी पार्टी से कोई नहीं है, वोटर है हम। क्या कह रहे थे भैया? मैं कह रहा था राशन कार्ड बनाने के लिए 2500 रुपये करप्शन देना पड़ता है, तब जाके राशन कार्ड बनता है, वरना राशन कार्ड अप्लाई करते रहिए नहीं बनेगा राशन कार्ड। अच्छा, तुम तो यार यंग हो, पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हारे उम्र के लोगों के बीच में क्या चर्चा है? हम तो चाहते हैं जनसुराज आए। अभी माहौल बन रहा है, पता नहीं जनसुराज आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम चाहते हैं जनसुराज प्रशांत किशोर जी सीएम बने। आप किस क्षेत्र से आते हैं? कैमूर क्षेत्र से हम अभी पेपर तो सेकंड फेज में है। हाँ, हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का दबदबा बने, कुछ करें वो हमारे राज्य के लिए। तेजस्वी के बारे में? तेजस्वी जी के बारे में पहले हम अभी इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी कुछ करेंगे, हमें उन पर भरोसा लग रहा है। तेजस्वी जी लालू जी के ही बेटे हैं, वो जैसे हैं वो शायद वो भी वैसे हों। परिवार की राजनीति जो भी रही है, परिवार की राजनीति में नहीं हम लोग घुसना चाहते हैं ना। हम लोग चाहते हैं कि कोई नया उम्मीदवार, नया चेहरा दिखे हमें। बिहार का जनता भी। हाँ अम्मा, कहाँ से आओ बड़ू? हम तो बहुत दूर से आए हैं सर, बहुत दूर से आए हैं सर। कहाँ से? झंझारपुर दीप। ओहो, झंझारपुर मधुबनी। हाँ, झंझारपुर दीप, झंझारपुर से 1 स्टेशन दीप, वहीं से आए हैं। कहाँ जा रही हैं? पटना जा रहे हैं। क्या करने? और जा रहे हैं जो हमको वहाँ बहू है उसको लाने के लिए जाते हैं। हाँ, बेटा बहू रहते हैं पटना? नहीं, हमारा नाती का शादी हुआ है। अच्छा, पटना, तो उसी को लाने के लिए जाते हैं। उसी को लेने जा रही हैं? हाँ, बहू के जाते हैं लाने के लिए। अकेले? नहीं, और आदमी सब है नहीं साथ में। अच्छा, और 2-4 गो मर्द है साथ में नहीं, और तो सब है। तो आपके गांव में चुनाव का चर्चा हो रहा है? हो रहा, तो हम क्या, हम तो मूर्ख है, हम क्या पूछते हैं सर, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ पेंशन उन्शन मिलता है? पेंशन हमको मिलता है सर। कितना? जो पहले मिलता था 400, आप बढ़ा दिया है, तो मिलता है से 1100। ये कब बढ़ाया है? आई 2-4 महीना से बढ़ाया। आपको क्या लगता है काहे बढ़ाया? 400 तो बहुत दिन से दे रहे थे, तो 1100 काहे किए? हाँ, बहुत दिन से दे रहा। तो काहे किया 1100? बढ़ा दिया सबको, आप तो हमको बढ़ा दिया। तो काहे बढ़ाया? बढ़ाया वोट के लिए, काहे बढ़ाया? और काहे बढ़ावेगा? वोटे के लिए नहीं बढ़ाता। पब्लिक के चाउर देता है कोटा से, और पिलसिम देता है, और पैसा भी भेजा है, जिसको भेजा, हम लोग को तो नहीं भेजा। खाता पर पैसा भेजा नहीं। 10,000। हाँ, तो बहुत आदमी के मिला, हम लोग को घर में कुकरो नहीं मिला, बेटी पुतों को कुकरो नहीं मिला घर में। तो जिसको 10,000 मिला वो क्या कर रहा है? अब क्या कर रहा है? अब खाता है कि दुकान दौरी का सामान बेचता है। सो हम तो नहीं जाते घरे घरे देखने के लिए सर। हैं, बताइए, हम घर को घरे। एक बात बताओ, जिसको पेंशनिया बढ़ गया 400 से 1100, वो क्या कहता है कि वोट के लिए दिया है तो वो उसका असर पड़ेगा? जिसको दिया कि लोग बूझ रहा है कि वोट के लिए दिया है, तो ये नीतीश का सरकार बदल देना है, आकि बोलता है कि बढ़ा दिया तो फिर इसी के लिए आना। क्या बोलता है गांव में लोग? नहीं, सो तो नहीं बोलता, का अपना मर्जी का बात है, जिसको मन होगा तो उसको देंगे। से कहा जिसका पैसा लिया इसको देगा, सो कह रहा जो बोल रहा। कह रहे पैसा दिए तो उसको देंगे। हाँ, तो पैसा अपने घर का दिए से कह रहा, सो बोलता। कितना आदमी क्या कहता, हमको पैसा दिया तो क्या हम मांगे उसको सब पैसा? हमको जिसको मन होगा उसको देंगे, सो कह रहा कितना आदमी।
वो मुँह से सही सुनते हैं। हम लोग के तो घर में जितना बेटी पुतो हैं तो कोकरो नहीं मिला पैसा खाता पर। अब आवेगा कि नहीं आवेगा सो नहीं कहेंगे, मगर अभी तक नहीं मिला। अच्छा एक बात बताओ, नक्का पुरना को सबको मिला। नीतीश कुमार का सरकार और लालू का सरकार में बढ़िया सरकार के कर? बढ़िया सरकार तो अब जकरा जकरा बनेते 10 गोरा ओकरा हम और बनेबी। एकटा वोट हमरा के मालिक छियै हैं, एक वोट के मालिक छियै हम हैं। आ जे 10 गोरा के अइते नजर में जे हम एकरे बनेबी तो ओकरे बनेते हैं। हम तो एकटा तू का चाह के का बने? लालू के बनेते, सब कहै छै लालुए के नाम। लालू के? हाँ, लालुए के चर्चा चली थी गांव गरीब में। हाँ, टोला में जे हिंदू मुसलमान लालुए के चर्चा चलावे छी, बुझलिए सर। लालू का सरकार ठीक है? ठीक नहीं रहते, जीतते तभी न ठीक होते हैं। आ सब तो ओकरे चर्चा करी छी लालुए के। हाँ, जे लालू के हम की जीते भी नीतीश के हरेबे। हाँ हाँ, सही करे छी। नीतीश के हरेबे? हाँ हरेबी, सब कहै छै अपना जब नितिन से हरेबी से कहै छै जे चर्चा ही चले छै। आप क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? सुनो, 10,000 मिला कि नहीं? हम लोग को तो मिला। हाँ? हमको मिला। एक मिनट, हमको नहीं होता बोलने के लिए। रुको, बैठो। अरे बैठो ना। यार एक मिनट, आपका नाम क्या? हमको क्या, हमका नाम नहीं है वोट में, तुम कैसे वोट? अच्छा ये बताओ, 10,000 आपको पैसा मिला? हाँ। तो क्या किए उसका? क्या करे, बकरी खरीदे खस्सी खरीदे पोसने के लिए। कै गो? एक गो। कितना महंगा देता ना, 10,000 में देता, 15,000 में देता, 16,000 में देता। अच्छा, बहुत महंगा बिकता ना, खरीद के पोसे। तो ये 10,000 काहे दिया नीतीश कुमार के सरकार ने? काला दिया वोट के मारे। तो जिसको 10,000 दिया वो लोग उन्हीं को वोट कर रहा है कि नहीं? उसको से गया मांगने के लिए, अपने ने भेजा गया उसको से मांगने के लिए। हम लोग का कुछ नहीं मिलता, नहीं इंदिरा आवास और कुछ नहीं मिला। क्यों? वैसा ही है, इंदिरा आवास नहीं दिया हम लोग के। क्यों नहीं दिया? तो काहे नहीं दिया, नेता सब खा लेता ना, तो सरकार देगा तब ना आएगा। मरैया घर में रहते हैं, खोपड़ी में रहता है, लेबर में काम करके खाते हैं। हमको लोग का सरकार क्या देता है? तो किसका सरकार आप चाहते हो आए? हमारा सरकार बनाएंगे, अभी सरकार को बदली करेंगे, लालू का बनाएंगे। लालू का सरकार अच्छा रहता है? हाँ अच्छा रहता है। कहे? क्या है जो करेगा ठीक है। हाँ? एक सरकार बदली करने पड़ेगा ना। नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं करा। लोग तो कहता बिजली पानी सड़क बहुत करा है। तो पैसा नहीं लेता, अभी तो कर दिया फ्री, फिर तो लेगा ना पैसा कि नहीं लेता? फ्री में दे दिया है बिजली जलने के लिए, पैसा नहीं लेगा। अभी जितने का मारे नहीं दिया फ्री, उसके बाद फिर ले गया कि नहीं लेगा? अभी 10,000 रुपया है उसको पर, तो बिजली घर से काट दिया है। मेरा बहन का बिजली लाइन कर दिया घर से। पैसा भेजता नहीं देता, वहाँ पर जमा नहीं करता, खा लेता। अब बिजली लाइन काट दिया, अभी घर में दिया को लेकर अनहार में रहता। हाँ, फ्री दिया, कम चीज दिया फ्री में, फ्री देता है उसका पैसा शुद्ध लगा कर ले लेता। तई मारे कर दे लाइन जाके, कौन फ्री दिया? फायदा किसी के लिए कह देता है, गरीब दुखिया का देता ना। हम लोग को इतना दिन हो गया, इंदिरा आवास नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 3 किलो राशन देता, 4 किलो देता तो 3 किलो होता है। 5 किलो? हाँ 5 किलो कहाँ देता, खाली खुद ही दे देता, आकर वाला 4 दे देता है। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो आप कहाँ से आ रही हैं बहन जी, कहाँ जा रही हैं? हम लोग समस्तीपुर से आ रहे हैं। कहाँ जा रही? झारखंड जा रहे हैं हम लोग। बिहार की है कि झारखंड की? धनबाद का हम लोग हैं। वहाँ वो मैया योजना वाला पैसा मिल रहा है? मिलता है। यहाँ बिहार का मालूम है कितना मिल रहा है? नहीं पता। अरे यहाँ 10,000 रुपया महिलाओं को मिल गया।
मिल गया तो बिहार में मिला ना, झारखंड में नहीं मिल रहा है। वहाँ कितना मिल रहा है? 2500 मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, ये चुनाव से पहले हर देश के हर राज्य में महिलाओं को पैसा मिल रहा है, पुरुषों का तो पैसा नहीं मिल रहा, क्या बात है? कुछ सोचती हैं कभी? जो बोलना था बोल दिए, अब हम नहीं बात करेंगे। हाँ, अच्छा आप बताइए बहन जी, आपको मिला? हम लोग के मिलता है। तो आप क्या सोचती हैं कि जब चुनाव होता है, देखिए बिहार में चुनाव, यहाँ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 मिल गया कि अभी रखो, अगर आप अच्छा करोगी तो आपको और 1,90,000 कर्जा मिलेगा। उसको तो पास दे रहा ना, वो तो मतलब दे रहा, लोन टाइप पर दे रहा वो पैसा। 10,000 वाला लोन नहीं है, उसके बाद 10,000 वाला लोन नहीं है, लेकिन उसका बाद जो मिलेगा वो तो है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, महिलाओं को ये हर पार्टी वाला, सरकार वाला काहे पैसा देता है चुनाव से पहले? आप क्या सोचती हैं? और जाइए सर उधर बात करिए, हम लोग नहीं बात करेंगे। हम लोग के नहीं पता कहा देता नहीं देते, वही लोग नहीं जानेंगे। हम लोग के नहीं पता इस बारे में। चलिए कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं चाचा? सोनपुर। हाँ, सोनपुर। कहाँ के? सोनपुर के रहने वाले हैं? सोनपुर के। वो सोनपुर का मिलवा लेट हो गया चुनाव की वजह से, सुने? चुनाव की वजह से लेट हो गया है। लगा नहीं अभी नहीं, 9 तारीख को उद्घाटन है। कि अभी लगना शुरू हो गया? लगना शुरू हो गया है, अब पहले से नहीं शुरू होगा तो 9 तारीख को उद्घाटन है, तो कुछ तो मेला रहना चाहिए ना उस समय। देखिए सोनपुर का जो मेला है बिहार का, वो विश्व प्रसिद्ध मेला है, और खासकर पशुओं के बारे में, पशुओं का उतना बड़ा मेला या बाजार तो शायद ही कहीं लगता हो दुनिया में, जितना हमने पढ़ा है। और बड़ा ही आकर्षण और बहुत ही अद्भुत मेला लगता है सोनपुर का। लेकिन चूंकि बिहार का चुनाव पहले चरण का 6 तारीख को था, तो पहले की पूर्व घोषणा के मुताबिक उसका उद्घाटन 5 तारीख को होना था, लेकिन चुनाव की वजह से पहले चरण का मतदान है, तो वो 9 तारीख को उसका उद्घाटन होगा। तो बाबूजी आप क्या करते हैं? हम भी आप लोग की तरफ प्रेस में हैं। अच्छा, पत्रकार रहे हैं शुरू से? प्रेस में हैं। अरे उम्र के इस पड़ाव तक इतना फ्रेश। अभी सर्विस में है, अभी सर्विस में है। प्रेस में? हाँ, अभी जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं अभी। अखबार में? हाँ, अखबार में। कुछ रिटायरमेंट का एज तो इसमें है नहीं? कैसे नहीं रिटायरमेंट का एज है, पेंशन है, सब है, कैसे नहीं है? सब है, सबसे हमको मिलेगा हमको। आप रिटायर नहीं हुआ अभी तक? अब रिटायर भी हो गए हैं, एक्सटेंशन पर काम भी कर रहे हैं। कितना साल से? कितना? अभी 4 बरस हो गया। 58 साल पर रिटायरमेंट था। रिटायरमेंट कर गया, रिटायरमेंट के बाद भी अभी सर्विस। पेंशन तो बहुत नाम मात्र की। जो भी हो, एक चाय पीने के लिए है ना, आपको अपने बच्चों से चाय पीने के लिए मांगना नहीं ना पड़ेगा। बस चाय भर, भोजन भर, पेंशन पत्रकार को नहीं है। नहीं है तो देखिए, पत्रकार का होने वाला ये सब चल रहा है। अब होता है कि क्या होता है, यूनियन लड़ रहा है आगे। अच्छा, आप अखबार में हैं लंबे समय तक, अखबार में पत्रकार ही रहे लंबे समय तक? नहीं, पत्रकार नहीं है, हम प्रोसेस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वहाँ पत्रकार और गैर पत्रकार का जो एथी होता है, हम प्रोसेस डिपार्टमेंट अखबार से मैनेजमेंट एथी में हैं। कोई बात नहीं। आपका क्या विचार अखबार में है हो गया? क्या आपको लग रहा है कि इस बार बिहार में सरकार का क्या? देखिए, इस बार ऐसा है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि पब्लिक क्या करेगा नहीं करेगा। बहुत शांत चुनाव, बहुत शांत चुनाव है, और न कोई अपने आप को उजागर कर पा रहा है कि हम आपको देंगे कि उनको देंगे कि उनको वोट देंगे। जो पार्टी जहां है, एक ही आदमी को देखिएगा सब में घूमते हुए, सबके साथ देखते हुए, इसलिए आपको महसूस नहीं होगा कि ये इनके साथ है कि इनके साथ है। हम ये जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार बदल जाएंगे? नहीं, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार बदल जाएंगे, इसलिए कि उनको तो स्पष्ट कहा जाता है कि भाई हो सकता है कि तिले इसमें चाहे उसमें सरकार तो बना ही लेंगे। आप हम ये मानते हैं कि नीतीश कुमार इस बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप ये मानते हैं कि नहीं? मानते ही हैं। अभी तो कोई और मुद्दा उनके आगे नहीं? अभी तो नहीं मान रहे हैं। हम तो उनको मान रहे हैं कि अभी है उनके एथी में। काम भी तो कर ही रहे हैं, ऐसा थोड़ा है कि नहीं, ये काम कुछ कर रहे हैं, और उनके रहते काम भी हुआ है, उनके रहते काम भी हुआ है। चलिए कुछ और लोगों से बात करता हूँ।
और अब बातचीत के आखिरी चरण में हम पहुंच गए कुछ युवाओं के साथ जो आपस में बहस कर रहे थे। मैंने सोचा इसी में शामिल हो जाते। आप लोगों की बहस का मुद्दा क्या था? बस सर नौकरी मुद्दा है, बस हम लोग को नौकरी चाहिए। बेरोजगारी है तो हमें नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए हम लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश से यहाँ एग्जाम देने आए हैं, बिहार में स्टेट का बीपीएससी का। आप लोग यूपी से? जी सर, इलाहाबाद से मैं हूँ, प्रयागराज से। अभी यूपी से? नहीं, हम बिहार से, चंपारण से। आप रहने वाले? आप लोग कहाँ के? सर मैं इलाहाबाद का हूँ। हम चंपारण से। पूर्वी की पश्चिमी? पूर्वी। तो क्या मिजाज है चुनाव का? अब की बार सरकार बदलेगी। रोजगार बड़ा मुद्दा है जी। नीतीश कुमार जाएंगे? जाएंगे अब की बार। तेजस्वी आएंगे या? आएंगे, तेजस्वी आएंगे। युवाओं में आक्रोश है, लेकिन युवाओं में आक्रोश है बीजेपी सरकार को लेकर। युवाओं में आक्रोश है, लेकिन क्या बोल रहे हो? लेकिन अभी हमारे जो पुराने लोग हैं उन लोगों में नहीं है। जो हम लोग गार्जियन हैं उन लोगों के अंदर आक्रोश नहीं है। वो संतुष्ट है इस सरकार से, लेकिन युवा नहीं है। हम लोग नहीं है। हाँ जी जी। वो क्या कह रहे हो? कह रहे हैं कि हम लोगों में आक्रोश है लेकिन बुजुर्गों में। हम लोग जो बोलेंगे वो गार्जियन तो मानबे करेंगे, बात बोलेंगे सबकी बात। सरकार चेंज होना चाहिए आपकी। और आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से तो अब ये लोग यूपी बोल दिए था। अब बिहार से कहाँ? बक्सर जिला। बक्सर में पहले चरण का चुनाव है। आप हमको मोटा मोटी बता दीजिए। बक्सर में 4 सीटें हैं, 4। शाहपुर, बरहमपुर, बक्सर और वो चौथी कौन सी? डुमराव। 4 सही बताए ना? इन 4 में चारों सीटें महागठबंधन पिछली बार जीती थी। इस बार क्या होगा? इस बार तो बीजेपी है। बीजेपी। आनंद मिश्रा बक्सर वाली और डुमराव वाली भी वही निकलेंगे। बीजेपी। डुमराव से जेडीयू है। डुमराव वाले का तो पता नहीं है, देखिए कौन निकल रहा है। ऐसे तो आक्रोश सरकार तो इन्हीं का बनना चाहिए, नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार देखिए युवा कह रहा आक्रोश। नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं, ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं है। लालू राज में कौन काम किया है बताइए? 15 साल तक उनका सत्ता रहा। कोई सब तो बेरोजगार तो अभी भी चल रहा है। क्या से दानापुर का माहौल क्या है? मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। कहाँ से आ रही थी ये ट्रेन? जोगबनी से दानापुर मेमू ट्रेन से।